कांग्रेस के सीनियर नेता मणिशंकर अय्यर अपनी ही पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। रविवार को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर उन्होंने ऐसा बयान दिया जिससे पार्टी को खुद से किनारा करना पड़ा। कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा को यहां तक सफाई देनी पड़ी कि पिछले कुछ सालों से इस अनुभवी नेता का पार्टी से कोई संबंध नहीं है और वो पूरी तरह से अपनी व्यक्तिगत क्षमता पर बोलते और लिखते हैं। अब अय्यर ने पवन खेड़ा समेत अन्य नेताओं के बयानों पर प्रतिक्रिया भी दे डाली है। दरअसल अय्यर के इन बयानों से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी हैं। बीजेपी ने भी मणिशंकर अय्यर के बयान के बहाने कांग्रेस पर हमला बोला। रविवार को मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री के रूप में बने रहेंगे। उनके इस बयान पर कांग्रेस ने खुद को अलग करते हुए कहा कि बीते कुछ सालों से अय्यर का कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है। इस बीच मणिशंकर अय्यर ने भी पार्टी नेताओं पर हमला बोला। सोमवार को कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पवन खेड़ा को रटा रटाया पढ़ने वाला प्रवक्ता बता डाला। साथ ही कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल को राउडी करार दे दिया। मणिशंकर अय्यर ने कहा, क्या आप सोच सकते हैं कि उस पार्टी की हालत क्या होगी जो केसी वेणुगोपाल जैसे राउडी को सरदार पटेल और राहुल गांधी के लेवल तक ले जाती है? जवाब में मुझे बस इतना ही कहना है। मणिशंकर अय्यर ने आगे कहा कि डॉक्टर अंबेडकर की बायोग्राफी है अपार्ट अपार्ट, तो मैं बस यही कह सकता हूँ, राहुल गांधी भूल गए हैं कि मैं पार्टी का मेंबर हूँ, इसलिए मैं गांधीवादी हूँ, मैं नेहरूवादी हूँ, मैं राजीववादी हूँ, लेकिन मैं राहुलवादी नहीं हूँ। इसके बाद आगे बढ़ते हुए मणिशंकर अय्यर ने कहा, राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं बशर्ते कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपना सारा समय इंडिया ब्लॉक को एकजुट करने में लगाए। वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने नारे नहीं बल्कि मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने कभी सूट बूट सरकार, चौकीदार चोर है, वोट चोर, गद्दी छोड़ जैसे नारे नहीं लगाए। वहीं इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। सुनिए बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ टिप्पणी की। इस बयान को देख के यही लगता है कि कांग्रेस ने दिन में सपने देखने शुरू कर दिए। तमिलनाडु में भी उनका सफाया होगा, एनडीए का आगमन तमिलनाडु में भी होगा और हम असम वापिस जीतेंगे और बंगाल में फिर कमल खिलेगा। आज देश की जरूरत भारतीय जनता पार्टी है। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है और देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत और दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। दुनिया के 9 देशों के साथ हमने एफटीए किए जो भारत के हित में है। हमारी सूक्ष्म लघु उद्योग इंडस्ट्री को बल मिलेगा, हमारे किसानों को इससे लाभ मिलेगा, नई मार्केट्स भारत के लिए खुल रही है। और दूसरी ओर राहुल गांधी जी हैं जो विदेश में जाकर भारत को बदनाम करते हैं, भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। और कांग्रेस के नेता आज भारत का नाम डुबाने वाले, भारत का नाम बदनाम करने वाले, भारत की केवल आलोचना करने वालों को अगर देश का प्रधानमंत्री सोचते हैं तो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि राहुल गांधी जी आज भारत के संविधान, भारत की संवैधानिक संस्थाएं, इन सबसे नफरत करते हैं। और मणिशंकर अय्यर जी ने जब भी मुंह खोला है भाजपा का ही भला किया है। देखिए, मेरी राय है कि खड़गे साहब को, मणिशंकर जी को बुलाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनका मशवरा लेना चाहिए। क्योंकि अभी तक सीनियर लीडर्स कांग्रेस पार्टी के जितने भी हैं, किसी ने भी पार्टी नहीं छोड़ी है। ये मुमकिन है नाराज़ हों, ये मुमकिन है किसी बात से उन्हें तकलीफ पहुंची हो। मैं सिर्फ मणिशंकर जी के बारे में नहीं कह रहा, एक आम बात कह रहा हूं। अभी तक पार्टी से जो भी लोग छोड़ कर गए भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो सारे नौजवान लोग हैं। सीनियर लोगों में से शायद किसी ने भी पार्टी नहीं छोड़ी है। इसलिए खड़गे साहब अगर उन्हें बुला के बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मणिशंकर अय्यर जो कहते हैं उसमें हम लोग अब उनको समझ गए हैं। वो जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है केरल के अंदर, इसलिए उसको रोकने के लिए वो कम्युनिस्टों की पैरवी कर रहे हैं। तो कांग्रेस को देख लिया, केरल के लोगों ने कम्युनिस्टों को देख लिया, वहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं तिरुवनंतपुरम में और कई जगह हम लोग चुनाव जीते हैं और इस बार केरल में भी
तिरुवनंतपुरम में तो हमने लोकल बॉडी में सरकार बना ली। अब उसी तिरुवनंतपुरम में एक बार मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। इसलिए मणिशंकर अय्यर को डर लग रहा है, क्योंकि वो बीजेपी से नफरत करते हैं। उनका ये नफरती बयान है। वो चाहते हैं कि कांग्रेस न जीते तो कम से कम बीजेपी न आए। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।